नमस्कार। अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा आप पिछले कुछ दिनों से अपन देख रहे हैं, एक बात जिस पर एक राजस्थान में चर्चा का विषय है और बार बार ये बात उठ रही है कि महिलाओं को एक आरक्षण की बात की गई है। सरकार ने महिलाओं के लिए बीच में एक बिल प्रस्ताव पेश करने की बात की थी कि राजस्थान में महिलाओं को हर ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी, उसमें 50% आरक्षण होगा। जब से ये बात रखी गई है तब से पूरे राजस्थान में चर्चा का विषय है, कौतूहल का विषय है और युवाओं में एक उग्र जोश भी है कि महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं जो युवक है, युवा है, उनके साथ एक अन्याय की बात की जा रही है। उसके लिए जगह जगह विरोध प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं, सरकार को ज्ञापन भी दिया जा रहा है और एक आंदोलन का है वो रूप लेता जा रहा है। इसी आंदोलन के रूप की स्थिति को देखते हुए हाल ही में एक मंत्री साहब है, उनका जो विचार है वो बहुत ही चर्चा में आया हुआ है। उन्होंने स्पष्ट भी कर दिया है और उस बात से स्पष्ट संकेत मिलता है कि जो महिला आरक्षण की बात की जा रही है वो केवल और केवल एक विशेष वर्ग के लिए है, एक विशेष लेवल के लिए है। तो इसमें माननीय शिक्षा मंत्री जी मदद दिलाते ने एक स्टेटमेंट दिया है, एक बात कही गई है कि जो महिलाओं को आरक्षण की बात कर रहे हैं वो अध्यापक शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो लेवल फर्स्ट है, लेवल 1 है, उसमें ही उनको आरक्षण दिया जाएगा। उसके अलावा हर ग्रेड में उनको आरक्षण है, तो जैसे लेवल 2 होता है उसमें उनको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तो इन्होंने बहुत ही स्पष्ट शब्द में इन्होंने कह दिया है कि हमें जो केवल और केवल 50% आरक्षण जो दिया जा रहा है उसमें L1 शिक्षकों को दिया जा रहा है। ध्यान रखना, यहाँ पर बात इन्होंने की है L1 शिक्षकों की, और L1 में वही आते हैं जिन्होंने BSTC, DLED या फिर ऐसा कोई पाठ्यक्रम जो NCT की मान्यता के अनुसार ऐसा है और वो L1 के लिए एलिजिबल रखता है, वो कोर्स अगर किसी ने किया है और वो L1 का फॉर्म भरता है, L1 के टीचर्स में जाते हैं, तो ये उनके लिए रहेगा। और उनका यही मानना है कि जैसे बच्चों की जो केयरिंग है तो महिला अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जैसे अपन देखते हैं कि राजस्थान में एक व्यवस्था चलती है आंगनबाड़ी प्रक्रिया, उस आंगनबाड़ी प्रक्रिया में 100% महिलाओं को रिजर्व रखा जाता है, उसमें महिला प्रतिनिधि ही भाग लेती है और उन्हीं को नौकरी दी जाती है और उन्हीं के द्वारा। तो उनका मानना है कि जिस तरह से आंगनबाड़ी में बच्चों को जो महिला होती है वो उनको अच्छी ढंग से केयर कर सकती है, उसी तरह से क्यों ना पहली से लगा के 5वीं तक जो बच्चे पढ़ेंगे उनमें महिलाओं के द्वारा उनकी केयरिंग वो अच्छी की जा सकती है। शायद यही उनका सोचना है, यही उनका विचार है और इसी बात को लेके, इसी बात की विचारधारा को लेकर उन्होंने बहुत ही क्लियर कर दिया स्पष्ट शब्दों में कि आरक्षण विवाद का विषय नहीं रहेगा। ये केवल और केवल शिक्षक भर्ती परीक्षा थर्ड ग्रेड में L1 है उसके लिए ही ये उत्तरदायी रहेगा, लागू रहेगा। तो बिल्कुल अब इस बात को लेकर स्पष्ट हो चुका है, कोई भी व्यक्ति इसको भ्रम में नहीं रहे, ये सारा क्लियर है। अब ये भी उन्होंने बात कही है आगामी इसके बारे में क्या रणनीति रहेगी, क्या स्थिति रहेगी, वो भी अपन आगे बिल पेश होने के बाद जो बिल बनेगा तब बात क्लियर और हो जाएगी कि वास्तव में लागू होता है या नहीं होता है। अभी तो केवल और केवल विवाद और चर्चा का विषय है और ये थोड़ा सा इन्होंने बताया है कि हमारा जो विचार है, हमारी जो कोशिश है वो L1 को ही लेके ही की जा रही है। धन्यवाद।